बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। टॉपिक है क्रिप्स साइकिल। इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, एमसीक्यूज़ पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टॉपिक है। क्रिप्स साइकिल का नाम क्यों क्रिप्स साइकिल है? क्योंकि हांस क्रिप्स ने फर्स्ट टाइम डिस्कवर किया था। क्रिप्स साइकिल आल्सो कॉल्ड एज सिट्रिक एसिड साइकिल। सिट्रिक एसिड साइकिल क्यों? वाई दे आर कॉल्ड सिट्रिक एसिड साइकिल? बिकॉज इस साइकिल या इस पाथवे के दौरान पहला स्टेबल कंपाउंड वो सिट्रेट या सिट्रिक एसिड बनती है, इसलिए इसका नाम रखा है सिट्रिक एसिड साइकिल। सो हाउ टू डिफाइन क्रिप्स साइकिल? अ साइकिल in which the acetyl coenzyme A is oxidized into energy rich molecule is known as क्रिप्स साइकिल। क्रिप्स साइकिल के दौरान एसिटाइल कोएंजाइम ए फर्दर ऑक्सीडाइज्ड, इसके तोड़फोड़ होते हैं, डिकार्बोक्सिलेशन होते हैं और इनटू ऑक्सीडाइज इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल। एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से क्या मुराद है? एनर्जी रिच मॉलिक्यूल से मुराद है NADH और FADH2। बेटा एक तो ATP है, यूजेबल फॉर्म ऑफ एनर्जी, वो हमें डायरेक्टली एनर्जी देती है, लेकिन जो एनर्जी रिच कंपाउंड है 1 NADH स्टोर 3 ATP having ability to reduce the electron which oxidized during electron transport chain into 3 ATP। तो ये एनर्जी रिच मॉलिक्यूल्स है। एक ऐसा साइकिल जिसमें एसिटाइल को एसिटाइल को एंजाइम में कहाँ से आया है? लिंक रिएक्शन से आया है। मैं डिस्कस करूँगा पाथवे में डिटेल के साथ। ये एसिटाइल को एंजाइम में फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं, फर्दर ब्रेक होते हैं इनटू एनर्जी रिच मॉलिक्यूल में। इस पाथवे को हम कहते हैं क्रिप्स साइकिल। और याद रहे, क्रिप्स साइकिल में सिर्फ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल नहीं बनती, इसके साथ साथ कुछ इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनते हैं, जैसे कि सक्सिनेट है या अल्फा ग्लूटारेट है, ऑक्सिलिक एसीटेट है। ये फैटी एसिड और अमीनो एसिड बायोसिंथेसिस में भी मदद करेगा। तो एनर्जी रिच मॉलिक्यूल साइकिल जो है वो है क्रिप्स साइकिल। और क्रिप्स साइकिल अकर एट विच पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया? इट अकर इन द मैट्रिक्स पार्ट ऑफ माइटोकॉन्ड्रिया। एमसीक्यूज पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत अहम टिप है कि माइटोकॉन्ड्रिया के वो कौन से हाफ पोर्शन है जिसमें क्रिप्स साइकिल ऑपरेट या रन होते हैं। तो यू विल टेक ऑन द लिक्विड पोर्शन जहाँ पर एंजाइम्स डिजॉल्व फॉर्म में एंजाइम है और हर एक रिएक्शन के लिए प्रॉपर एंजाइम चाहिए। मैट्रिक्स पार्ट ऑफ द माइटोकॉन्ड्रिया ऑपरेट और रेगुलेट द क्रिप्स साइकिल। वेरियस टिप्स ऑफ क्रिप्स साइकिल। क्रिप्स साइकिल को समझने से पहले कुछ बैकग्राउंड चाहिए। बैकग्राउंड ये है कि ग्लाइकोलाइसिस ये इनिशियल पाथवे है, एरोबिक एज वेल एज इनएरोबिक। क्रिप्स साइकिल सेंट्रल मेटाबॉलिक पाथवे है। ये डिपेंड अपॉन है द प्रोडक्ट्स ऑफ ग्लाइकोलाइसिस अलॉन्ग विद एसिटाइल को एंजाइम है। ग्लाइकोलाइसिस के जो पल है वो हमें मिले हैं 2 पायरुविक एसिड से और साथ साथ 2 नेट गेन ऑफ ATP। ये तो सेल इस्तेमाल करेगा। ये पायरुविक एसिड प्रोसेस होगा इनसाइड द माइटोकॉन्ड्रिया और थ्रू लिंक रिएक्शन के जरिए और बनाएगा एसिटाइल को एंजाइम ए। ये एसिटाइल को एंजाइम ए फर्दर ऑक्सीडाइज होते हैं थ्रू क्रिप्स साइकिल एंड एनर्जी रिच मॉलिक्यूल बनाती है, साथ साथ इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनाती है फॉर द फैटी एसिड एंड अमीनो एसिड सिंथेसिस के लिए। ये एसिटाइल को एंजाइम में लिंक रिएक्शन से आया है और एक ऐसा रिएक्शन जो ग्लाइकोलाइसिस को लिंक करेगा क्रिप्स साइकिल से। इस रिएक्शन का नाम है लिंक रिएक्शन। एसिटाइल को एंजाइम में 2 पायरुविक एसिड है, 2 एसिटाइल को एंजाइम है थ्रू लिंक रिएक्शन के जरिए हमें मिल गए हैं। ये एसिटाइल को एंजाइम ए जो है ये 2 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड है? 2 कार्बन कंपाउंड है और बने हैं थ्रू द डीकार्बोक्सिलेशन प्रोसेस ऑफ पायरुविक एसिड। लेकिन ये इसमें एनर्जी है
which cycle converts or oxidize acetyl coenzyme into energy rich molecule, तो you will take on Krebs cycle. अब मुझे बता दो एसिटाइल को एंजाइम क्रेब्स साइकिल के साथ बिजनेस स्टार्ट करेगा, लेकिन क्रेब्स साइकिल से बिजनेस स्टार्ट करने के लिए और इसके साथ एसोसिएशन के लिए हमारे पास 6 कार्बन कंपाउंड चाहिए, इसके पास जस्ट 2 कार्बन कंपाउंड चाहिए, या ये तो वापस जाएगा, लेकिन ऐसा इम्पॉसिबल है। ये कुछ उधार लेगा एक दोस्त से, कितने चाहिए? 6 कार्बन कंपाउंड चाहिए क्रेब्स साइकिल ऑपरेट करने के लिए, इसके पास तो 2 है, तो 4 उधार लेगा अपने दोस्त से। इसका जो करीबी दोस्त है 4 कार्बन ये एसिटाइल को एंजाइम ए को प्रोवाइड करते हैं, करीबी दोस्त का नाम है अक्जेलो एसीटेट, और ये उधार हम बाद में रीजनरेट करेंगे, वापस देंगे जी। सो हमारा मसला सॉल्व, 2 कार्बन कंपाउंड इसके पास, 2 और 4 कार्बन कंपाउंड अक्जेलो एसीटेट ने दे दिया। सो रिजल्ट इन प्रोडक्ट कितने कार्बन कंपाउंड का होगा? शाबाश बेटा, 6 कार्बन कंपाउंड का होगा। और जो फर्स्ट स्टेबल कार्बन कंपाउंड ड्यूरिंग क्रेब्स साइकिल बनती है इसका नाम है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड। ये रिएक्शन कंडेंसेशन है जिसमें छोटे मॉलिक्यूल्स मिलकर बड़े मॉलिक्यूल बनाते हैं। ये रिएक्शन है कंडेंसेशन, और ये एक खास एंजाइम के थ्रू होते हैं, थ्रू सिट्रेट एंजाइम, थ्रू सिट्रेट सिंथेसेस एंजाइम के ज़रिए। और इस रिएक्शन के दौरान को एंजाइम ए फ्री भी होती है। क्या होती है? फ्री भी होती है। एसिटाइल को एंजाइम ए का 2 कार्बन और ऑक्जेलो एसीटेट के 4 कार्बन मिलकर कंडेंस होकर क्या बनाते हैं? 6 कार्बन कंपाउंड जो फर्स्ट स्टेबल है, तो इसलिए क्रेब्स साइकिल का नाम रखा है सिट्रेट या सिट्रिक एसिड साइकिल। और एक और बात इम्तिहानी पॉइंट ऑफ व्यू से, सिट्रेट में 3 कार्बोक्सिलिक एसिड ग्रुप अटैच है, तो अनदर नेम ऑफ क्रेब्स साइकिल इज ट्राई कार्बोक्सिलिक एसिड साइकिल। अब ये स्टेबल है, डीकार्बोक्सिलेशन के लिए, ऑक्सीडेशन के लिए अनस्टेबल कार्बन कंपाउंड चाहिए, तो मजबूरन ये कन्वर्ट होती है अपने आइसोमर में। सो द आइसोमर ऑफ सिट्रेट इज आइसोमर है आइसोसिट्रेट, और ये भी एक खास एंजाइम की थ्रू होती है कि ये एक आइसोमर सिट्रेट को कन्वर्ट करेगा अपने आइसोमर में। सो द आइसोमर ऑफ सिट्रेट इज आइसोसिट्रेट थ्रू आइसोमेरिज्म या थ्रू आइसोमरेज एंजाइम्स। अच्छा, ये जो आइसोसिट्रेट बन गया ये अब अनस्टेबल है। क्या है? अनस्टेबल है। अनस्टेबल का मतलब है कि जल्दी ये ऑक्सीडाइज होगा, जल्दी इसका तोड़ होगा, और साथ साथ हमारे लिए एनर्जी रिच मॉलिक्यूल भी बनेगा। जो आइसोसिट्रेट है ये भी 6 कार्बन कंपाउंड है। कितने कार्बन कंपाउंड बेटा? 6 कार्बन कंपाउंड। अनस्टेबल है, जल्द ही इसका तोड़ फोड़ होगा, डीकार्बोक्सिलेट, जल्द ही इससे कार्बन डाइऑक्साइड निकलेगा, CO2। आप मुझे बता दो, एक कार्बन निकल गया, कितने कार्बन बच गए हैं? 5 कार्बन, 1 2 3 4 5। अब इस 5 कार्बन कंपाउंड को समझने से पहले एक और बात, जैसे कार्बन डाइऑक्साइड निकल गई ड्यूरिंग रिस्पायरेशन, जो कार्बन डाइऑक्साइड प्रोड्यूस होती है ये लिंक रिएक्शन और क्रेब्स साइकिल से आती है, और साथ साथ कार्बन डाइऑक्साइड रिमूवल होने के साथ साथ हाइड्रोजन भी रिमूव होती है। ये हाइड्रोजन ज़ाया नहीं होगा। इस हाइड्रोजन के लिए पिकअप के लिए क्या आएगा? शाबाश, इसके लिए पिकअप के लिए NAD आएगा। क्या आएगा? NAD। तो क्या बन जाएगा? ये NAD को रिड्यूस करेगा, NADH। ये फर्दर इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्टेशन की तरफ जाएगा और पर NADH इट प्रोड्यूस 3 ATP मॉलिक्यूल। सो अब हमारे पास कितना, पहला जो कमाई का सीजन स्टार्ट हो गया ड्यूरिंग डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ आइसोसिट्रेट, हमारे पास 1 NADH भी प्रोड्यूस हो गया। मैं आप लोगों से हिसाब किताब लास्ट में करूँगा कितना NADH और कितना FADH है। 1 कार्बन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड। सो by the decarboxylation of isocitrate या the oxidation of isocitrate they convert into 5 कार्बन मॉलिक्यूल। इस 5 कार्बन इंटरमीडिएट मॉलिक्यूल का नाम है अल्फा कीटोग्लूटेरेट। शाबाश। क्यों इसको अल्फा कहते हैं? 5 कार्बन मॉलिक्यूल है क्योंकि इसकी अल्फा पोजीशन पे कीटोन ग्रुप अटैच है, दैट्स व्हाई दे आर कॉल्ड एज अल्फा कीटोग्लूटेरेट। अलर्ट रहिए। और एक और बात, जो रिएक्शंस
जिस रिएक्शन से आइसोसेटेट प्रोसीड्स हो गई, जो सब कुछ हो गया आइसोसेटेट के साथ, Q2 ग्लूटारेट पे भी इस रिएक्शन से पास होगा। मतलब आइसोसेटेट की के साथ क्या हुआ था, डीकार्बोक्सिलेशन। सो सिमिलरली Q2 ग्लूटारेट से भी कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाएगा और साथ साथ हाइड्रोजन भी निकल जाएगा। ये बाहर जाएगा इन्वायरमेंट में और हाइड्रोजन कौन पिकअप करेगा, NADH। सो द सेकंड NADH मॉलिक्यूल आल्सो सिंथेसाइज बाय द डीकार्बोक्सिलेशन ऑफ Q2 ग्लूटारेट। आप मुझे बता दो कि Q2 ग्लूटारेट के पास कितनी कार्बन थी, 5 कार्बन। एक कार्बन निकल गया इन द फॉर्म ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड, तो कितने कार्बन कंपाउंड बच गए, शाबाश, 4 कार्बन कंपाउंड। इस 4 कार्बन कंपाउंड का नाम है सक्सिनाइल ग्रुप, सक्सिनाइल ग्रुप। और जो कोएंजाइम ए शुरू की रिएक्शन की शुरू में फ्री हुआ था, ये यहाँ पर अटैच होगा, सो इट बिकम सक्सिनाइल कोएंजाइम ए। सो 4 carbon compound which produced by the decarboxylation of alpha Q2 glutarate is called as succinyl coenzyme A। ये कोएंजाइम ए क्यों अटैच हो गया, बाद में ये हमें एक ATP एनर्जी भी देगा जी। नेक्स्ट स्टेप में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए डिटैच व्हाट, लॉस या डिटैच कोएंजाइम ए। और कोएंजाइम ए जाने के बाद जो एनर्जी लॉस हो गया, एनर्जी, ये रिएक्शन एक्सोथर्मिक है, जो एनर्जी लॉस आ गई, ये एनर्जी ज़ाया नहीं हो गई। नेक्स्ट रिएक्शन में सक्सिनाइल कोएंजाइम ए से कोएंजाइम ए डिटैच हो जाएगा और इसके जाने के बाद एनर्जी लॉस होगा, ये एनर्जी ज़ाया नहीं होगा, ये GDP प्लस फास्फेट के कम्बिनेशन पे सरफ हो गया, तो क्या बनाएगा, GTP। और बाद में जो गुआनोसिन ट्राइफॉस्फेट है, ये एक फास्फेट ADP को देता है, एडेनोसिन डाइफॉस्फेट को। और जब एडेनोसिन डाइफॉस्फेट एक फास्फेट GTP से पिक करेगा तो इट बिकम ATP। तो याद रखिए बेटा, पर Krebs cycle, how much direct ATP is formed per turn of Krebs, per single turn of Krebs cycle is only 1 direct ATP is formed। तो ये बात सही में रखिए जी। और जैसे ही कोएंजाइम ए डिटैच हो गया सक्सिनाइल ग्रुप से, तो ये कन्वर्ट हो गया 4 कार्बन कंपाउंड में। मजीद हम कार्बन को बिल्कुल लॉस नहीं करेंगे, क्योंकि हमने 4 कार्बन तो हमने उधार ली थी, ये 4 कार्बन हम वापस करेंगे। अलबत्ता कुछ हाइड्रोजन रिमूव होगा, कुछ वाटर ऐड होगा, कुछ एंजाइम डिटैच होगा, लेकिन हम कार्बन को बिल्कुल नहीं छोड़ेंगे। अच्छा, इस 4 कार्बन कंपाउंड आर फॉर्म by the release of, by the detached form of succinyl coenzyme is called as what, is called as succinate, is known as succinate। सक्सिनेट और सक्सिनाइल कोएंजाइम ए में क्या डिफरेंस है, एक मेन डिफरेंस है, इसके पास कोएंजाइम ए है, इसके पास कोएंजाइम ए नहीं है। इसने कोएंजाइम ए को डिटैच किया और ये हमारे लिए एक फ़ायदा बन गया कि इस जाने के बाद जो एनर्जी लॉस हो गई वो ATP सरफ में। सो पर टर्न ऑफ Krebs cycle, how much direct ATP is formed, only 1 ATP is formed। सो डिटैच होने के बाद सक्सिनाइल से कोएंजाइम ए डिटैच करो तो कन्वर्ट होगा सक्सिनेट में। अच्छा, फिर सक्सिनेट अंडरगो द प्रोसेस ऑफ ऑक्सीडेशन। ऑक्सीडेशन मीन डिहाइड्रोजनेशन, इट रिमूव हाइड्रोजन, ये 2 हाइड्रोजन को लॉस करेगा। इस 2 हाइड्रोजन के लिए क्या आएगा, इस 2 हाइड्रोजन के पास जो एनर्जी है, ये सूटेबल एनर्जी है FADH के लिए, तो ये क्या बनाएगा, FADH2। याद रखिए, सक्सिनेट से जो 2 हाइड्रोजन रिलीज हो गए, ये इसके लिए FAD आएगा, NAD नहीं आएगा, क्योंकि इसके पास जो एनर्जी है सूटेबल एनर्जी है पार FADH, NAD के लिए नहीं है, इसके पास एनर्जी कम है जी, इसके पास एनर्जी कम है, तो इसके लिए मुनासिब जो इलेक्ट्रॉन कैरियर आएगा वो FADH2 होगा, NADH2 नहीं होगा। इसके पास एनर्जी इतना नहीं है, इसके पास सफिशिएंट एनर्जी नहीं है कि वो रिड्यूस करेगा NADH को, तो इसलिए इस रिएक्शन के दौरान NAD नहीं आएगा, FAD आएगा। अच्छा, द ऑक्सीडाइज्ड फॉर्म ऑफ सक्सिनेट, व्हेन द सक्सिनेट लॉस द 2 हाइड्रोजन एटम, इट बिकम व्हाट, इट बिकम फ्यूमरेट, इट बिकम फ्यूमिरेट। अब मुझे बता दो, फ्यूमरेट में डबल बॉन्ड है, इससे एनर्जी निकलना बहुत मुश्किल है, क्योंकि Krebs साइकिल में
लाजमन बात है कि इंटरमीडिएट कंपाउंड भी बनती है और साथ साथ एनर्जी भी देती है। तो इसकी डबल बॉन्ड को ब्रेकअप करने के लिए और इससे एनर्जी फर्दर स्टेप में एनर्जी रिलीज करने के लिए हमारे पास कुछ वाटर ऐड करना होगा। तो ये OH स्टेप है क्रेब्स साइकिल में, जिसमें हाइड्रेशन होते हैं। हम प्यूमरेट को हाइड्रेट करेंगे और जैसे प्यूमरेट वाटर लेगा इट बिकम हाइड्रेट, सो द हाइड्रेटेड फॉर्म ऑफ प्यूमरेट इज मालेट। क्या? मालेट। व्हेन द प्यूमरेट हाइड्रेटेड विद द वाटर इट बिकम मालेट। और किस पर्पसेस के लिए? एनर्जी के लिए। सो फर्दर मालेट का ऑक्सीडेशन होगा। ऑक्सीडेशन मीन हाइड्रोजन लॉस करेगा। ये जो हाइड्रोजन लॉस करेगा इसके लिए FAD नहीं है, इसके पास एनर्जी सफिशिएंट है NAD के लिए, तो NAD इसको रिड्यूस करेगा, जिसके नतीजे में क्या बनते हैं? NADH। सो व्हेन द मालेट ऑक्सीडाइज इट बिकम व्हाट? इट बिकम रीजनरेट ऑक्सैलिक एसीटेट। अब फिर ऑक्सैलिक एसीटेट अनदर एसिड, दो एसिटाइल ग्रुप है। एक एसिटाइल ग्रुप एक क्रेब्स साइकिल को रन करेगा और दूसरे एसिटाइल ग्रुप दूसरा क्रेब्स साइकिल को रन करेगा। तो इसका मतलब है कि क्रेब्स साइकिल ऑपरेट 2 टाइम्स टू ऑक्सीडाइज 2 एसिटाइल को एंजाइम A। सो फिर नेक्स्ट टर्न के लिए हमारे पास क्या रेडी है? क्रेब्स साइकिल रेडी है। अब मुझे बता दो मुनाफा, ये है क्रेब्स साइकिल है। क्या है? ये तो क्रेब्स साइकिल हो गया। क्रेब्स साइकिल का जो यील्ड है, आउटपुट है, क्या है? आउटपुट हमें क्या मिल गई? आउटपुट है पर टर्न हाउ मेनी NADH? 3 NADH। हाउ मेनी FADH? 2 1 FADH2। हाउ मेनी डायरेक्ट ATP पर टर्न? सिंगल ATP। अब क्रेब्स साइकिल तो 2 बार टर्न लगाएगा क्योंकि 2 एसिटाइल ग्रुप है, सो मल्टीप्लाई बाई 2। सो आप इसको मल्टीप्लाई करो, आपके पास मेनी एनर्जी रिच मॉलिक्यूल मिलेगा। तो याद रखिए क्रेब्स साइकिल सिर्फ और सिर्फ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल प्रोडक्शन के लिए नहीं है, साथ साथ कुछ इंटरमीडिएट भी बनते हैं, मतलब कीटोग्लूटारेट। ये एक ऐसा इंटरमीडिएट कंपाउंड है कि बाद में ये ग्लूटामिक एसिड अमाइनो एसिड सिंथेसिस में यूटिलाइज होती है। इसके अलावा जो सक्सिनल को एंजाइम A है, ये मुख्तलिफ किस्म के कोलेस्ट्रॉल सिंथेसिस के लिए और हीमोग्लोबिन साइटोक्रोम सिंथेसिस के लिए इस्तेमाल होते हैं। तो क्रेब्स साइकिल सिर्फ एनर्जी रिच मॉलिक्यूल जनरेशन के साथ साथ कुछ इंटरमीडिएट प्रोवाइड करेगा ड्यूरिंग द बायोसिंथेसिस ऑफ फैटी एसिड एंड अमाइनो एसिड। Thank you so much.